ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं। आज तो 26 जनवरी का भी जैसे एक विशेष दिन हम सब के लिए है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। देखो, जनवरी मास पूरा ही हमारे लिए बहुत लकी है। सबसे पहले तो काइट जैसे उड़ाने उमंग उत्साह में रहने का त्यौहार, वो भी इसमें। 18 जनवरी अव्यक्त फरिश्ता बनने का मास भी इसमें। अब तो 22 जनवरी भी सदा के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया, जिसमें हमारे अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया। तो 22 का वो भी पक्का हो गया और अभी 26 का भी सदा के लिए पक्का है और पक्का रहेगा, जिस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस कहेंगे, है ना। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस होता है, जिसमें हम भारत का जो आज़ाद हुए थे हम सभी भारतवासी, और 26 जनवरी संविधान को लागू करने का दिन, जिसको गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो ऐसे दिन की भी आप सभी को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। अभी सुनते हैं आज के दिन बाबा ने क्या इशारा दिया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन जाएंगे, कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है, बाप का शो कैसे करेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। गीत सुना मुझको सहारा देने वाले, वो दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं, तुम सभी जन्मों को जान गए हो। ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस नहीं जा सकती। फिर बाबा ने कहा, पावन जरूर बनना है। वहाँ से नीचे आ गए, परंतु अब आपे ही वापस नहीं जा सकते हैं, सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। क्या समझना है? हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अंदर वो नशा रहे। अभी हमको फिर से ऊंच डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो।
चिंतन करो। बाप ने भी अपना परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को याद भी ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अभी हम आत्मा लौटने वाले हैं, पावन बनकर लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय की होती है। गीत है राम सुमिर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे, अभी बाप का डायरेक्शन है कि मुझे सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे, सद्बुद्धि दे, बुद्धि का ताला खोले, दिव्य बुद्धि दे, या क्या क्या बोलते हैं, सद्बुद्धि दे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में फिर चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उनको याद क्यों करते हो। मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चल। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मौफिक फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख मरेंगे। ये नेचुरल कैलामिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे। नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करेंगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये जितना भी सब कुछ होना है बाबा ने कहा उसके पहले तैयार हो जाओ। कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। काम चित्ता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब तुम बच्चे बुलाते हो, पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होना है। गायन भी है मीरवा मौत मलुक का शिकार, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो खुशी हो नहीं सकती। खुशी गायब हो जाती है। मनमत पे चलना, श्रीमत का उल्लंघन करना, भूलें करना, है ना, बेभान अभिमान में आना, तो फिर क्या है, कभी खुशी नहीं रह सकती। फिर भले तुम किसको भी ब्लेम करते हो, उसकी वजह से नहीं मिल रही और इसकी वजह नहीं, वजह हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद ही अगर कहीं ना कहीं श्रीमत के विरुद्ध अपना कदम उठा रहे होते। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है।
आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वो कभी अपनी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी रहेगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती है। बाबा कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देभान अभिमान में आने से ही गिरते। देखना है आत्मा को। कितना बाबा कितने दिन से पक्का करा रहे पाठ। हमने ये पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा हो जाएगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को भी देखो ही नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते हैं। तुम समझा सकते हो भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। लोगों को टचिंग होता था, लोग अपने आप जाके दे के आते थे। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं क्योंकि तमो प्रधान होने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। इसलिए वो भी जंगल से फिर शहर में आके बड़े बड़े आश्रम अब बनाने लगे या बना दिए। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण सब अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पदमपति हैं। अब ये तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। अभी तो ज़मीन भी सड़ गई है तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। केमिकल वाली चीज़ें डाल डाल करके, खाद डाल डाल के पूरा ज़मीन ही खराब हो गई है। लेकिन अभी आप सब जानते हैं शायद कोई भी कि अभी तो जैविक खेती, यौगिक खेती, उससे बहुत अच्छा हो रहा है। फिर से वो धरनी सत्युग के लिए तैयार हो रही है। और अभी भी केमिकल बिना की कितनी सब्जियां, अनाज सब पैदा कर रहे हैं, फल आदि। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। कोई पका कर खा लेते, कोई कच्चा भी खा लेते, जिंदा भी खा लेते, कैसा कैसा करते हैं ना। बाबा कहते वहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती है। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। शुक्रिया बाबा, सही में तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इसकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति मार्ग में भी यही रस्म चलती है। ये सब धारण करने की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भृकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भृकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब तो कहते हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बौद्धि सब भाई भाई है। हिंदू, चीनी भाई भाई सब, परंतु भाई का अर्थ नहीं समझते। भाई माना कोई देह से नहीं कहा, लेकिन आत्मा के नाते से कहा। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो को बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं।
फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर रहना चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो, अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची सेवा सच्ची कराने के लिए किसी को मारना भी पड़ता है। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अगर हम उसको नई आंख दिखाएंगे, नहीं उनको पीटेंगे, मारेंगे, तो वो तो क्राइम तो बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर पुलिस की नौकरी है तो मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को भी लड़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कर्म तो करना ही है, जिसके लिए तुम्हें नौकरी में तुम लगे हो, तो जो भी वहाँ का कर्तव्य है उसको तो ईमानदारी से निभाना है। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी वालों को समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई है, किसी को दुख तो नहीं दिया है। बाप कभी दुख नहीं देते हैं, बाप तो सुख दाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी नहीं बोलना है। कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है ना। किसी का मजाक उड़ाना, गिलानी करना, किसी को गिराने के लिए किसी को झूठी शिकायतें करना, ये क्या है? ये कोई दैवी गुण थोड़ी है ना। परंतु जिसका जैसा पार्ट बजा रहे परफेक्ट अपना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको ज़रूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातिरी होती है। अब जो आज्ञा का पालन करेगा उसको प्यार तो करेगा ना बाबा। ये बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते, खुद उल्टा पुल्टा करेंगे और दूसरे के सिर पे डाल देंगे। समाचार आता है फलाना बड़ी बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते हो? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है। ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देहाभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। बाबा बहुत तंग करते हैं, देहाभिमान में आकर के बहुत नाक में दम कर देते हैं। हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है। खुद पहले तंग कर लो और फिर ऊपर को झूठ बोल करके चुगली कर दो और दूसरों को डांट पड़वाते रहो। बस ये काम धंधे करते हैं सब। मैंने कहा बाबा कहते कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद करना, हसद रीस नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है।
आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। बाबा कितना अच्छा समझाता है, और अगर हम उसका बिल्कुल उल्टा ही चलते तो खुशी कैसे रहेंगे? ऐसे लोग फिर खुश नहीं रह सकते, है ना। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भाव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं भी मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही है। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है, अपनी स्थिति को इतना ऊंचा श्रेष्ठ बनाना पड़ता है जो पूरे विश्व में अपने वाइब्रेशन अच्छे से अच्छे फैला सके। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर हम खुद हलचल में होंगे, अपनी स्थिति सही नहीं होंगी, तो कुछ भी मनसा सेवा नहीं हो सकती, और ही प्रदूषण फैलता है। क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा ही आसपास का वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहते, अगर वाणी की सेवा तो स्थितियों नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। और गीत था, बड़े दिनों के बाद मुझको सहारा देने वाले ओ दिल कहे तेरा शुक्रिया। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए।